8. अर्श, सनातन में एक बहुत ही इंट्रीगिंग स्कूल ऑफ थॉट है जी और स्कूल ऑफ थॉट है अघोरियों का। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी क्यूरियोसिटी है, कई लोगों की अपनी इमेजिनेशन है अघोरियों को लेके। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ शायद आप कई बार उसका जिक्र भी कर चुके हैं और इनफैक्ट मैंने देखा है लोग काफी बाहर देशों से भारत आते हैं स्पेशली अघोरियों की जिंदगी को जानने के लिए, वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। जी। और अक्सर जो है, कई बार मैंने एक बार एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखा था, वो एक अघोरी को लेके आते हैं उसका इंटरव्यू करने के इंटेंशन से, और वो अघोरी बातों बातों में अचानक से वो अपना खुद का यूरिन लेता है और उसके बाद उनके मुंह में छोड़ देता है, उसके बाद खुद यूरिन लेता है और पी जाता है और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि जो बाहर वाले लोग हैं वो ज्यादा मतलब अचानक से इसमें घिना जाते हैं, घिन से भर जाते हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो क्योंकि कैमरे पे जाता है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, तो दुनिया जहान को जो मैसेज जाता है अघोरियों को लेके वो ये जाता है कि ये लोग ऐसे घिनौने लोग हैं जो खुद का यूरिन पीते हैं, मांस खाते हैं, मांस खाते हैं और ये सब मतलब सनातन के ट्रेडिशंस में आता है। लेकिन जब मैं आपके साथ बातचीत हुई और मुझे पता लगा कि अघोरियों में भी एक सेक्ट होता है पर्टिकुलरली जिसको कपालिक बोलते हैं। कपालिक। और ये शायद से स्पिरिचुअल कम, ये अपने आप में कह दिए एक अजीब सी माइंडसेट लेके ये लोग रहते हैं और अजीब सी जिंदगी जीते हैं। ये मांस खाते हैं, ये कई लोग बताते हैं कि डेड बॉडीज के साथ ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप्स भी रखते हैं। जी। तो कपालिक्स को लेके आपकी क्या नॉलेज है और क्या आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? राहुल, जैसे आपने बताया कि अघोरियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये अघोरी है या फिर कौन है। एग्जैक्टली। और वो दरअसल में कपालिक होते हैं क्योंकि अघोरियों को कभी भी इन सब चीजों से मतलब होता नहीं। अघोरी का मतलब ऑलरेडी यही होता है जो इन सब चीजों के पार जा चुका हो। ओके। द मोमेंट हम बात करते हैं कपालिक की, एक ऐसी फॉर्म जहां पर वो अघोरियों के बराबर तो होते हैं पर उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता है। ओके। वो नॉट एक्यूरेट, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं और साथ साथ उनका माइंडसेट बिल्कुल नीच कुल का होता है। नीच कुल एज इन उनका माइंडसेट बहुत ही डाउन होता है, वो बहुत ही गंदे लेवल पर सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई इंसान किसी साधु के पास जाता है जी और उससे कहता है कि बाबा मेरे घर में पैसा नहीं है। ओके। अगर वहां कोई अघोरी होगा तो वो यही कहेगा जा तेरे पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी वाणी में इतनी सारी प्योरिटी है। लेकिन वहीं पर अगर कोई कपालिक होगा जी तो वो ये कहेगा कि एक काम कर, शाम को 2 मुर्गे लेकर आ जो जिंदा हो, उसको मेरे सामने काट और मेरे सामने खा। खाने के बाद 2 दिन तक तू बिना नहाए रहे, तब जाकर तुझे पैसे प्राप्त होंगे। ओके। तो इस तरह का माइंडसेट होता है कपालिकों का। वो ये सब करते हैं, जितना एक्सटेंड फॉर्म हो सकता है वो ये सब करते हैं। वहीं पर जैसे आपने जिक्र किया कि वो डेड बॉडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि वो डेड बॉडी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं बनाते, वो उनके साथ प्रॉपर शादी करते हैं, उनकी मांग भरते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और ये बात में कितनी सच्चाई है इसका शायद प्रूफ कोई ना दे पाए, पर ये चीज सच है, इतना मुझे पता है। तो अर्श, ये सब जो तरीके होते हैं कपालिकों के जी, इसका स्पिरिचुअलिटी से या मोक्ष से कोई लेना देना होता है या इनके खुद की इमेजिनेशन है ये सब? ये वही कह सकते हैं कि एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरु ने चीज सही सिखाई पर एक इंसान गलत राह पर निकल गया और दूसरा इंसान सही राह पर निकल गया। लेकिन अगर एक स्कूल ऑफ थॉट है और काफी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेसिस तो होगा, राइट? राहुल, थॉट सिर्फ ये है कि आपको मलमूत्र या किसी भी चीज से विरक्त होना है, यानी कि अलग होना है। उससे ये नहीं करना है कि वो गंदा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। ये एक थॉट प्रोसेस होता है। मतलब घिन वाली चीज खत्म हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन उसी मोमेंट पर आप उसे खाने लगो, आप उसे अपनी जीवनी बनाने लगो, तो शायद ये उस स्कूल ऑफ थॉट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है, उस पॉइंट को ही हटा देता है। आप इसको एकदम गिमिकी बना दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उस पॉइंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दे रहा है ये। ओके ओके। और ये होते हैं कपालिक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। इनके पास ऑलरेडी सिद्धियां होती हैं, बहुत ज्यादा सिद्धियां होती हैं और ये किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं उन सिद्धियों से। एक बार की बात है राहुल, बनारस की बात है। ओके। मुझे एक एक्सपीरियंस पता चला था किसी और से। उन्होंने बताया कि एक आदमी नया नया बनारस गया, उसने मंदिर के दर्शन किए, फिर उसके बाद गंगा घाट पर वो निकल गया घूमने के लिए। ओके। एक नाव में बैठा, नाव में बैठने पर उसे सामने एक कपालिक दिखा। उसने बोला, और बाबा कैसे हो? तो उस कपालिक ने पता नहीं क्या किया, उसके पास कुछ हड्डी जैसा था,
उससे कुछ किया। ये आदमी ने जो नाव चला रहा था पहले उसको जोर से गुर्राया है और उसके बाद पानी में कूद गया है। बाहर निकला ही नहीं है, अपना बैग लेकर वो पानी में कूद गया है, यानी कि वो मर गया। उसको बचाने के लिए कई लोग गए जी, पर कुछ पता नहीं चला। इस तरह का सम्मोहन राहुल की एक इशारे से तुम पूरी तरह से उसके वश में आ जाओ। जरा सोचिए कितना कितना भयानक होगा वो वशीकरण जो सिर्फ इशारे से हो जाए। तो अर्श, अगर कोई एक आम इंसान है तो वो एक कबालिक में और एक अघोरी में फर्क करे तो करे कैसे? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अघोरी होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं। वो ज्यादा बोलेंगे नहीं आपसे। वाणी में सबसे ज्यादा स्थिरता होगी और जितना मतलब होगा सिर्फ उतना ही बोलेंगे। पर जो कपालिक होते हैं जी, स्टार्टिंग में तो वो भी आपसे नहीं बोलेंगे, वो प्रिटेंड करेंगे कि वो अघोरी हैं, लेकिन द मोमेंट आप उनसे बात करने जाएंगे जी, फिर उसके बाद उनकी बातें नहीं खत्म होंगी। उसके बाद वो कोई ना कोई ऐसा तरीका बताएंगे आपको जो आपके जहन को झकझोर देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये पॉसिबल भी है इस दुनिया में या फिर नहीं। ऐसा जो अघोरी होते हैं वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जी। तो क्या कबालिकों के पास भी वो सिद्धि होती है, वो पावर होती है कि लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सके? जैसे मैंने बताया राहुल की एक चीज को करने के दो तरीके हैं, या तो सही या तो गलत। अघोरी अगर उस वे को सही तरीके से करते हैं, किसी को अगर धन प्राप्त कराना है तो वो ऊपर वाले से आशीर्वाद लेकर उसको देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जो कपालिक होते हैं वो उसमें तंत्र क्रिया, बुरे तंत्र, नीच कुल के तंत्र का उपयोग करते हैं। तो मोस्टली जो कपालिक होते हैं वो बुरी चीजों का ही उपयोग करते हैं। और राहुल, मैंने अपनी लाइफ में करीबन 6 कपालिक को देखा है जो बहुत गलत तरीके से काम करते थे, और उनमें से एक के साथ ऑलरेडी मैं भिड़ चुका हूँ, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे गुरु भी एक अघोरी रहे हैं जी। उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो शायद मैं कहीं ना कहीं चीजों से बच जाता हूँ। और कई सारे ऐसे लोग जो मुझे मानते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन सबका एक आशीर्वाद रहा तो मैं बच गया, एटलीस्ट मुझे कुछ हुआ नहीं। पर वो केस हमेशा मुझे रह रहकर याद आता है। क्या था वो केस अर्श? रायपुर से करीबन 40-50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये केस वहां का था। वहां पर एक गृहस्थ फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ, उनकी मम्मी और 2 उनके भाई जो बड़े थे। ये फैमिली थी एक छोटी सी, और यही लोग रहा करते थे। शादी नई नई हुई थी तो अभी प्यार बहुत ज्यादा था हस्बैंड वाइफ में। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही 1 साल बीता, घर वालों को ये पता चला कि जो बहू है वो माँ नहीं बन सकती। शायद कोई दिक्कत रही हो। आमतौर पर लड़कियों को कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो उस लड़की ने कई सारे तरीके आजमाए। उस लड़की ने IVF करा, उसने बहुत सारे तरीके आजमाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसको बेबी हो पाए। इसके बाद उनकी माँ ने कई सारे सात्विक तरीके आजमाए। सात्विक मतलब अच्छे तरीके, जैसे नजर उतारना या फिर भगवान की पूजा करना या कन्याओं को दान देना। उन्होंने कई तरीके आजमाए जो कि उनके लिए सूट नहीं करे। शायद नियति में ये होगा ही नहीं कि उनकी बहू को कोई बच्चा हो। पर कहते ना राहुल, एक जो डिजायर होती है, एक जो चाह होती है, जब इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस लड़की की, उनकी बहू की चाह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बच्चे को लेकर। अब वो हर जगह बच्चे को इमेजिन करने लगी थी कि काश हमारा बच्चा होता तो ऐसा होता। डिप्रेशन में आ गई थी जी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सासू माँ बहुत धार्मिक थी, तो बात करते करते एक दिन उनके मुंह से निकला कि बेटा, जो अघोरी होते हैं अगर उनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो वो फलता है। जैसे मैंने भी आपको बताया जी कि उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। इस लड़की के दिमाग में ये बात घर कर गई। अब वो हर जगह अघोरियों को ढूंढने लगी। कई बार उसे तांत्रिक मिलते, लेकिन अघोरी जैसे बताया था उनकी माँ ने कि वो एकदम शांत रहते हैं, उनका भेष ऐसा रहता है, दीन दुनिया से अलग रहते हैं, वैसे अघोरी उसको मिले नहीं। उसने कई बार तलाशा, फिर अंत में जाकर एक मंदिर के ठीक पीछे उसे एक बाबा दिखते हैं। और वो देखते ही उनके पास चली जाती है, उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बाबा बाबा, आप अघोरी हो ना? अगर आप अघोरी हो तो हमें बच्चा होने का आशीर्वाद दे दो। और ये कहते ही वो बाबा जब आंख खोलते हैं तो सच में उनका तेज बहुत होता है। वो प्रॉपर अघोरी लग रहे होते हैं राहुल, लेकिन वो अघोरी होते नहीं है, वो एक कपालिक होते हैं। मैंने जैसे बताया कि शुरुआत में देखने में ठीक वैसे ही लगेंगे। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि मुझे ये सब कहाँ से पता चल रहा है, मैं भी इस केस में इन्वॉल्व था लास्ट में, जहां पर
इस लड़की ने खुद मुझे ये सारी चीजें बताई थी। ओके। इसके बाद वो लड़की उनके पैर पकड़ लेती है और वो कपालिक कहते हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है ना? तो वो लड़की तुरंत हाँ करती है, कहती है हाँ बाबा बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? वो कपालिक कहता है कि पहले मेरे लिए कुछ जाकर मांस लेकर आओ। वो समझ नहीं पाती कि जल्दी जल्दी में होती है, तो वो जाकर कुछ खाने के लिए ले आती है। जैसे ही वो कपालिक खाना देखता है, कपालिक उस पर लात मार देता है। सोचिए, अन्न पर लात मार दिया उसने। और लात मारने के बाद वो कहता है कि मुझे मांस दो और मदिरा लेकर आओ मेरे लिए, मतलब मांस और दारू लेकर आओ। जी। वो लड़की जाती है, तुरंत लाकर देती है, और ये खाने के बाद वो ये कहता है कि आज रात ठीक 2 बजे पीछे के शमशान में अपने पति के साथ आ जाना। ओके। ये कहकर वो कुछ बोलता भी नहीं, कहता अब निकल जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत देखना। वो लड़की चली जाती है और बहुत खुश होती है कि उसे एक अघोरी मिला है। वो घर में आती है, अपनी माँ से सब बताना होता है, पर वो बोलती नहीं है। वो सीधा जाके अपने पति को बोलती है कि अब हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ओके। उसका पति भी खुश कि कैसे। तो उस लड़की ने बहुत खुश होकर बताया कि उसे एक अघोरी मिले हैं जो उसकी सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। पति भी बहुत खुश हो गया कि चलो अब शमशान चलते हैं, क्योंकि यही टाइम है। लेकिन उसकी पत्नी ने, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसने कहा कि हम माँ को नहीं बताएंगे, यानी सासू माँ को नहीं बताना है कुछ भी। ओके। इसके बाद ये दोनों रात को शमशान गए। शमशान में जाने के बाद वो नजारा देखते हैं कि कई सारी चिताएं जल रही हैं। जी। उन चिताओं से वो अघोरी बाबा सेंक ले रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने शरीर पर कुछ लगाया है और वो सेंक ले रहे हैं उस पे। तो जो भी उन्होंने अपने शरीर पर लगाया है वो उनके शरीर पर चिपक गया है, जो भी था। ओके। राख जैसा कुछ लग रहा था। उसके बाद वो अघोरी बाबा आकर बैठते हैं और बताए अनुसार ये लेडी उनके लिए मांस और दारू लेकर जाती है और उनके पैरों के पास रख देती है। कहती है बाबा ये आपके लिए। उसके पति को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो भी कहानियां सुनता आया था अघोरियों की, पर उसे पता नहीं था, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। अब वो अघोरी उनके सामने बैठकर चिलम भरते हैं और उसके बाद उसे फूंकने लगते हैं। फूंकने के बाद वो सीधा एक मंत्र बोलते हैं। उस लड़की को मंत्र भी नहीं आता, तो मुझे भी नहीं वो बता पाई। एक मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलते ही अपने हेड का एक बाल तोड़ देते हैं, मतलब एक जटा को वो तोड़ देते हैं। ओके। और तोड़ने के बाद कहते हैं कि इसे जो पति और पत्नी है वो दोनों पकड़ लें। पति पत्नी वो दोनों जटा पकड़ लेते हैं कुछ देर तक। थोड़ी देर के बाद वो जटा एकदम ढीली हो जाती है, जैसे वो पानी बन गई हो। ओके। द मोमेंट उनको ऐसा लगता है कि वो पानी बन गई है, वो बाबा कहते हैं कि इसे आग में डाल दो। राहुल, जैसे ही उसे वो लोग आग में डालते हैं, आग बहुत तेज ऊपर उठती है। और इसके बाद वो अघोरी कहते हैं, जो कि कपालिक होते हैं। अगेन मैं ये मेंशन कर दूं कि वो अघोरी नहीं है, वो एक कपालिक है। राइट। वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को बोलो कि बाल खोल दे और दोनों पैर सामने फैलाकर बैठ जाए। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। पति हट जाता है वहां से। इसके बाद ये कपालिक अपने झोले में से एक हाथ निकालता है, एक पंजा निकालता है। उस हड्डी को पहले वो अपने सर पे छुआता है, वो कपालिक जी। उसके बाद अपने लिंग पे छुआता है और फिर उसके बाद एक बार आसमान में करता है, कुछ मंत्र बोलता है, फिर सीधा उस पंजे को लेकर आता है और इस लेडी के इसके पेट पर रख देता है। ओके। काफी देर तक पेट पर रखने के बाद ये लड़की जोर जोर से रोने लगती है, उसको जैसे दर्द हो रहा हो। इसके बाद ये लड़की के बाल पकड़ता है, अपनी तरफ उसका मुंह करता है और उसके मुंह पर जोर से राख फेंक देता है, कुछ मंत्र बोलते बोलते। द मोमेंट वो राख फेंकता है, लड़की बेहोश हो जाती है। ओके। करीबन 5 मिनट के बाद वो लड़की को होश आता है और वो बाबा कहते हैं जा तेरी मनोकामना पूर्ण हुई, सब कुछ मिल जाएगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। ओके। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट बाबा ने कह दिया अब तो सब कुछ हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लोग पीछे मुड़ते हैं जाने के लिए, बाबा कहते हैं जा कहां रहे हो। वो कपालिक कहता है कि मुझे 2 दिल चाहिए। 2 दिल चाहिए? 2 इंसानों के धड़कते हुए दिल चाहिए उसी समय। अब इन लोगों के पास तो वो दिल थे नहीं ना। जी जी। ये लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंसान दिल मांगेगा। और इसके बाद जब इन्होंने कहा कि वो नहीं है, तो बाबा ने कहा ठीक है, जिस दिन बच्चा होगा उस दिन तुम उसे मेरे पास लेकर आना।
आशीर्वाद के लिए। ओके। और इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। राहुल, चीजें तब तक ठीक रहती हैं जब तक आप नेचुरल रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे ही आप सुपर नेचुरल चीजों का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई बुरी आफत आपके ऊपर आती ही आती है। मतलब कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है। एग्जैक्टली, हर चीज का साइड इफेक्ट है, नेचुरल चीजों को छोड़कर। करीब 2 दिन बीतते हैं राहुल। जो लेडी होती है, जो माँ बनने का सपना लेकर गई होती है, उसको बड़ा अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसको ऐसा लगता है कि रात को कोई बाबा उसको देख रहा है, रात को कोई अघोरी उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसको बार बार ऐसा वहम होता है। ओके। 10 दिन के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई है जो उसे नहाते हुए देख रहा है, कोई है जो उसके पेट के साइज का है और वो उसका पेट छूने की कोशिश कर रहा है। बार बार लड़की को ऐसा महसूस होता था। देन कुछ दिन और बीते होंगे। ये लोग खाना वाना खा रहे थे। क्या हुआ कि इनके घर में प्रॉपर सनातनी माहौल है, प्रॉपर वेज का। खाते खाते ये कह रही है कि इन सब खाने में कुछ स्वाद नहीं है, कुछ नॉनवेज होता तो मजा आ जाता। और इससे पहले लड़की नॉनवेज नहीं खाती थी। जाहिर सी बात है, लड़की एक ब्राह्मण परिवार से थी और ब्राह्मण परिवार में ही उसकी शादी हुई थी। ओके। वो बिल्कुल नहीं छूती थी और वो चम्मच घुमाते हुए ये कहने लगी कि मुझे नॉनवेज खाना है। ओके। अच्छा, आमतौर पर हमारे घरों में क्या होता है कि अरे ये सब बातें मत करो, पर ब्राह्मणों के परिवार में क्या होता है, जैसे ही कोई ये बोलता है, वो लोग विष्णु विष्णु या शिव शिव करते करते वहां से जाते हैं और लाल मिर्च लेकर आते हैं, उसकी नजर उतारते हैं उस इंसान की, फिर मिर्चे में जला देते हैं। ओके। तो उनकी जो माँ थी वो बहुत ज्यादा धार्मिक थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो मिर्चा लेके आई और उसके सर से घुमाने लगी। राहुल, जैसे ही वो 3 राउंड घुमाई होंगी उसके सर से, उस औरत ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया है जोर से और बोला है कि दोबारा मेरी नजर उतारी तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओके। और उसके बाद वो बेहोश हो गई है। ओके। फिर एक दिन रात को उसके पति ने देखा कि वो कहीं बाहर जा रही है। उसने देखा कि बाहर जाके जो उनके यहाँ का पालतू कुत्ता था जी, वो उसे मार कर खा रही है। और जैसे ही उसके पति ने रोकने की कोशिश करी है, उसने कहा है कि तुम लोग मुझे नॉनवेज खाने नहीं देते हो और यही तो असली खाना है। सबको लग रहा था कि सारी चीजें सही हो जाएंगी, पर आगे चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई। ओके। एक दिन रात को क्या हुआ कि इनकी माँ सो रही थी। ये आई और कहने लगी कि आरती मत करो घर में, लेकिन फिर भी आरती हो रही थी तो रुक तो सकती नहीं थी क्योंकि रूटीन था। उसी रात को ये लड़की जाती है अपनी सासू माँ के कमरे में और उनके बेड पर चढ़कर अपनी एक लात उनके गले पे रख देती है और दबा देती है पूरे दम से। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं से किसी को सुनाई देता है और फिर उस लड़की को हटाया जाता है। सासू माँ बच जाती हैं। सासू माँ काइंड ऑफ बच जाती हैं, वरना उस दिन तो वो शायद मर ही जाती जी। उस कपालिक ने एक और हिदायत दी थी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए किसी भी तरह के डॉक्टर को दिखाओगे नहीं। ओके। पर इसको एक दिन पेट में बहुत दर्द होता है, शायद बच्चे के आने का टाइम भी नहीं होता है। तो उसके पति को लगता है कि बस यार अब इनफ, बाबा की बात छोड़ देते हैं, इसको लेकर जाते हैं, सीधा दिखा देते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे तैसे वो बेहोश हो जाती है लड़की, तो उसको ले जाके दिखवाते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर ये कहता है कि अंदर का बच्चा तो मर गया है, अंदर बच्चा नहीं है, अंदर के बच्चे की कोई हार्ट बीट नहीं है। अंदर बच्चा है लेकिन कुछ तो है अंदर, लेकिन उसकी कोई हार्ट बीट नहीं है। ओके। फिर जब प्रॉपर देखा जाता है तो उन्हें कोई शेप ही नहीं मिलता, पेट साफ होता है। ओके। पर उन्हें साइंस मिलते हैं कि अंदर कुछ है। और द मोमेंट ऐसा लगता है, वो उसके पेट के पास ही बैठा होता है, उसके पेट के अंदर से कोई लात मारता है। ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर इनकी माँ ने एक सिद्ध पंडित को बुलाया और उससे दिखवाने की कोशिश करी। उस पंडित ने कई सारे तरीके आजमाए, उस पंडित ने कई सारी क्रियाएं करी, कई सारे दान पुण्य करवाए, पर वो लेडी मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके बच्चा नहीं है पेट में। ओके। इस बीच मेरे पास एक कॉल आता है मेरे एक दोस्त का, जिसके भाई इस विक्टिम वाली लेडी के पति थे। ओके। वो बताती है कि मेरे भैया को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, अर्श क्या तुम कुछ कर सकते हो इस मामले में? मैंने कहा मैं पहले देख सकता हूँ, देन मैं बता सकता हूँ कि ये क्या है। जब मैं उनके घर का एड्रेस पूछते पूछते वहां तक गया जी, तो मैंने देखा उनके घर के आगे भीड़ लगी है और सारे लोग ऊपर देख रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करा है, मैंने देखा है कि इनकी जो वाइफ थी, जो लेडी थी जी,
जिसको बच्चा लेने की चाह थी, वो लड़की छत पर अपना ही स्टूल लपेट कर वहां बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, अजीब सा, जो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस वो हाथ दिखा रही थी, जैसे बुलाते हैं। लोगों ने इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा दिल पे लिया और उन्होंने समझा कि ये पागल है। उन्होंने मेंटल असाइलम कॉल किया और वहां से लोग आए, लेकिन उनके पति का थोड़ा अच्छा खासा नाम था, इस वजह से कहीं ना कहीं उसे रोक दिया गया। डॉक्टर ने अंदर ही दवाई दी और वो सो गई। जब मैं गया, मैंने जब बात करी तो मुझे पता चला कि एक अघोरी के पास ये लोग गए थे। जब मैंने उस अघोरी का प्रॉपर पता ठिकाना पूछा जी, तो मैं इनके पति के साथ सीधा चला गया उस जगह पर जहां पर ये लोग गए थे दिन के समय, उस शमशान में। राहुल, उस दिन मैंने जो देखा वो बहुत अलग था। उस दिन मैंने देखा कि एक जो भ्रूण होता है उसकी आंतें फटी हुई हैं, उसका पूरा शरीर फटा हुआ है बीच से, उसकी वो लाश वहां पर पड़ी हुई है और उसके अंदर एक दीपक है जो जल रहा है। दीपक के चारों ओर कुछ लौंग पड़ी हुई है और उस पूरी बॉडी पर गेंदे के फूल के जो टुकड़े होते हैं, कतरन होती है, वो पड़ी हुई है, ऐसे जैसे उस बच्चे के शरीर से कोई साधना कर रहा हो। मैंने कहा ये कभी भी अघोरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो अघोरी बाबा ही थे। मैंने और 2-3 जब पॉइंट्स देखे तो मुझे पता चला कि एक काला आसन रखा हुआ है। काला आसन दरअसल कपालिक यूज करते हैं अपनी तंत्र क्रियाओं के दौरान। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक कपालिक भी मौजूद है। मैंने उनको बताया कि आपको जो दिखा है वो अघोरी नहीं, वो एक कपालिक है और उससे मुक्ति पाना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अघोरी के लेवल का वो इंसान है, उसको शायद एक अघोरी ही ठीक कर पाए। राहुल, उसके बाद मैं उसे अपने एक और गुरु हैं, मैं उनके पास लेकर गया, जो कि बहुत अच्छे सिद्ध पंडित हैं और वो बहुत सारे अघोरियों को जानते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं इस आदमी को अपने गुरु से मिलवाता हूं और उसके बाद गुरु को बताता हूं कि ये चीजें मैंने महसूस करी हैं या ये चीजें हुई हैं। तब मेरे गुरु कहते हैं कि उस लेडी को लेकर आओ। जैसे ही वो लेडी जाती है मेरे गुरु के पास, अलग अलग आवाजों में बोलने लगती है। कभी बच्चों की आवाज में बोलने लगती है, कभी अपनी आवाज में, कभी कहती है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं आई तो फिर क्या होगा, तुम एक जान को आने से रोक रहे हो। पर गुरु मेरे कुछ नहीं सुनते। राहुल, वो बस एक नींबू लेते हैं, उसके पेट पर रखते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद के प्रोसीजर उन्होंने मुझे दिखाए नहीं। करीबन 8 दिन तक कुछ प्रोसीजर चला है जिसमें अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती थी, उस औरत के चिल्लाने की आवाज आती थी। और 9वें दिन, वो नवरात्रि थी शायद, प्रॉपर साड़ी पहनकर बाहर निकली है, जैसे वो एकदम ठीक हो गई है। तब मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि एटलीस्ट मैं एक परिवार को एक कपालिक के चंगुल से मुक्त कर पाया। सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, ये जो कपालिक होते हैं ये कोई खास दिन चुनते हैं ये सब चीजें करने के लिए, जैसे अमावस, पूर्णिमा या कोई ग्रहण का दिन। ग्रहण का दिन? जी अर्श, मैंने अमावस का सुना है, पूर्णिमा का सुना है, ये ग्रहण के दिन का क्या सिग्निफिकेंस है? ग्रहण शायद अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है और यदि ये किसी इंसान पर लग गया पूर्ण रूप से तो शायद वो इंसान मरने के लिए भी तरसता है।